Exercise 7.2. In the given figures, if the lines are parallel, then find the value of x. ये जो लाइंस हैं m और n, ये फर्स्ट पार्ट है। दो लाइंस पैरेलल हैं, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो यहाँ पे ये वाला एंगल दिया है 110 और ये वाला फाइंड करना है। ये हैं, इनको कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दोनों अंदर के एंगल हैं, एक ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, तो इसीलिए ये x भी 110 हो गया। रीज़न लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। कहाँ पे? जहाँ पे दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है। सेम केस यहाँ पे भी है, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। यहाँ पे ये एक्सटीरियर एंगल है और 6x ये भी एक्सटीरियर ही है, बट अल्टरनेट नहीं है, एक तरफ के हैं। कहने का मतलब ये और ये सेम ही होंगे बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग है। तो इसका और इसका सम होगा 180, तो इसका और इसका भी होगा 180, यानी लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 4x प्लस 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x आ गया 18 डिग्री। यहाँ पे m और n पैरेलल लाइंस हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। क्यों? बिकॉज ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, मतलब ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के अंदर वाले एंगल। तो दो पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल के बीच के एक ही तरफ के एंगल को बोलते हैं को इंटीरियर। जैसे ये और ये भी को इंटीरियर है, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड है और दो पैरेलल लाइंस के बीच में है। ये और ये भी को इंटीरियर है, ठीक है। तो ये बन गया 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 30। x आ जाएगा 150 अपॉन 2, मतलब 75 डिग्री। इस फिगर में p और u ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और m और n ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो यहाँ पे फर्स्टली इसको कर लेते हैं डी पार्ट। यहाँ पे ये वाली दो लाइंस भी पैरेलल हैं, ये जो ऊपर की तरफ की क्यू आर और एस टी, और ये m और n भी पैरेलल है। यहाँ पे x निकालना है, ये वाला एंगल है 85 डिग्री। ठीक, अगर मैं इस लाइन को पैरेलल को ऐसे ऊपर बढ़ा दूँ आपको समझाने के लिए, तो ये 85 है, तो ये भी कितना होगा? ये वाला 85 कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ये 85 है तो फिर ये भी कितना होगा? ये वाला, ये भी 85 होगा, इसका कोरस्पॉन्डिंग ये है। और इसको और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, मतलब 85 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। सो यहाँ लिख सकते हैं हम 85 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये और ये इन सब की वैल्यू सेम है। हम ब्रैकेट में लीनियर पेयर लिख सकते हैं।
यहाँ पे x कितना आ जाएगा 180 माइनस 85 डिग्री मतलब 95 डिग्री, ये निकल गया। यहाँ पे ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये क्या हो गया ट्रांसवर्सल। अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा 45, ये वाला एंगल। अगर ये 45 है तो फिर ये x भी कितना होगा 45, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये है और इसका ये है। तो यहाँ हम सीधे सीधे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पे एंगल 1 दिया है 55 डिग्री, 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे एंगल फाइंड आउट करने हैं। सो यहाँ पे कैसे करेंगे, और C ट्रांसवर्सल है, ये रहा C आपका, ये A और B पैरेलल लाइंस हैं। तो ये 55 डिग्री है अगर एंगल 1, तो फिर एंगल 4 भी कितना हो जाएगा 55 डिग्री। कैसे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये हो गया। उसके बाद और अगर 155 है तो एंगल 8 भी कितना हो जाएगा 55। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। 4 हम निकाल चुके हैं 55, अगर 455 है तो 7 भी हम वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी एक ही एंगल से हमने 4 एंगल निकाल लिए। अच्छा, अगर मैं एंगल 1 और 5 को ऐड करूं तो कितना आ जाएगा 180। कैसे, लीनियर पेयर है, 180 बनाते हैं दोनों मिलके। तो 55 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू, एंगल 5 कितना आ जाएगा 180 माइनस 55 यानी 125 डिग्री। एंगल 5 आ गया 125, तो एंगल 6 भी कितना होगा, ये 125 तो 6 भी 125, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल। अगर 6 125 है तो फिर एंगल 3 भी 125 डिग्री होगा। क्यों, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इस जैसा ये है। और अगर 3 125 है तो एंगल 2 भी 125 डिग्री होगा। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, 3 के अपोजिट 2 है। थर्ड क्वेश्चन में एक्स वाई के पैरेलल है, वाई जेड के पैरेलल है। आपको ये जो गिवन है एंगल ये फाइंड आउट करना है। एक एंगल दिया है 120 डिग्री का, तो यहाँ से क्या पता चलता है एंगल ए भी कितना हो जाएगा 120 डिग्री, कारण वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बाद अगर ए 120 है, अब देखो ए की तरह और कौन दिख रहा है, जो दिख रहे हैं वो पूछे नहीं है। अब आप देखो एक्सटीरियर और मैं कह रहा था एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल का जो सम है ट्रांसवर्सल के दोनों तरफ, एक इस तरफ का एक उस तरफ का, अल्टरनेट मतलब एंगल बी निकालते हैं, पहले बाद में करते हैं इस बात को। एंगल बी देखो ये भी कितना हो जाएगा 120, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, बी निकल गया। अब एंगल सी भी निकल जाएगा। पूछा है एंगल बी प्लस सी अगर मैं करूं
तो कितना आएगा 180। लीनियर पेयर है क्योंकि ये बी और सी मिला दें तो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। बी पुट किया, बी निकल गया 60 डिग्री, सॉरी सी निकल गया 60 डिग्री, बी तो 120 है। इसलिए एंगल डी भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर सी 60 है तो डी भी 60 है। और एंगल ई भी निकल जाएगा, वो भी कितना होगा 60। वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, ये 60 है तो फिर ये भी 60 हो गया। इस क्वेश्चन में एम और एन पैरेलल लाइंस हैं और आर और एस ट्रांसवर्सल्स हैं। यहाँ पे एक्स वाई और जेड फाइंड आउट करना है। सो कैसे? एंगल एक्स हो जाएगा 110 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये 110 है तो ये भी 110 होगा। एंगल वाई भी निकल जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये 65 है तो भी 65। ओके, एक्स वाई निकल गया, डब्ल्यू भी है। डब्ल्यू जो है वाई के इक्वल होगा क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ये 65 है तो ये भी 65। तो एक्स वाई डब्ल्यू जेड रह गया। जेड है क्या? अब जेड कैसे निकलेगा? ये रहा जेड। तो जितना आपका एक्स था उतना ही जेड होगा। एक्स था 110 डिग्री ना, रीजन कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इसका कोरिस्पॉन्डिंग जेड है। यहाँ पे एक्स वाई के पैरेलल है और वाई जेड के पैरेलल है। ऐसा हो अगर फर्स्ट सेकंड के और सेकंड थर्ड के, यानी सेकंड फर्स्ट के भी पैरेलल है और थर्ड के भी, इट मीन्स फर्स्ट और थर्ड भी पैरेलल होती हैं। इसका ए पार्ट पूछा है, ए और बी क्या इक्वल है? एंगल ए और बी, यस। रीजन दीज आर कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। कैसे फॉर्म हुए हैं? ये दो पैरेलल लाइंस हैं एक्स और वाई, एक ट्रांसवर्सल टी से। यस, बिकॉज दे आर कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये रीजन लिख देंगे आप। बी और सी के लिए भी वही रीजन है, बिकॉज दे आर कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। कैसे? वाई और जेड क्योंकि पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल होगी। और फिर सी पूछा है, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी है क्या? एंगल ए और सी इक्वल इसीलिए हैं, यस, बिकॉज अगर इसको मैं 1 दूं और इसको 2, तो 1 और 2 से मैं देख सकता हूँ कि ये जो बी है ये सी के भी इक्वल है और जो बी है वो ए के भी इक्वल है। तो इट मीन्स ए और सी भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। यानी मैं एंगल ए की जगह यहाँ पे अगर बी रखूँ तो बी और सी तो इक्वल है ही पहले से, तो यहाँ सी की जगह मैं बी भी रख सकता हूँ क्योंकि बी और सी भी इक्वल है। यस, फ्रॉम 1 एंड 2 बी ए के भी इक्वल है, बी सी के भी इक्वल है, इसका मतलब ये तीनों ही आपस में इक्वल हैं। ये रीजन देंगे आप, ठीक है।
because B equal to C and B equal to A। ये हो गया। लास्ट पूछ रहे हैं क्या x और z पैरेलल हैं? यस, x और z भी पैरेलल हैं बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हैं? इक्वल हैं। जो x और z के जो पैरेलल लाइंस हैं, अगर मैं इसको मिटा दूं बीच से तो ये रही ट्रांसवर्सल, और एक कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो रहे हैं? बिकॉज एंगल ए और एंगल सी क्या आ रहे हैं? इक्वल। अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ रहे हैं तो दोनों लाइंस एक्स और जेड क्या हुई? आपस में पैरेलल। ठीक है। यहाँ लास्ट क्वेश्चन में बोला है कि आप पता करें कि एम और एन पैरेलल है या नहीं। तो ये कैसे पता कर सकते हैं दो लाइंस पैरेलल हैं या नहीं? उनके बीच में बनने वाले एंगल्स की प्रॉपर्टी की वजह से। तो ये 100 डिग्री है ये वाला एंगल, और ये 80 डिग्री है। ये कैसा एंगल है? एक्सटीरियर। और ये इंटीरियर है। आप देखिए दोनों लाइंस अगर पैरेलल होंगी, ये और ये अगर पैरेलल होंगी, अगर ये 80 है ना, तो ये भी फिर कितना होगा? 80। इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये हुआ ना। कहने का मतलब इसका और इसका सम कितना होना चाहिए? 180। या यूँ कहें इसका और इसका सम कितना होना चाहिए? 180। हियर 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। द सम ऑफ किसका? लीनियर पेयर बोल दें इसको चाहे, इज 180। सो m पैरेलल टू n। इसका देखते हैं, ये 77 है, 103 है। ये कैसा एंगल है? अगर ये 77 है ना, तो ये भी कितना होगा? 77। ठीक है। तो यहाँ पे भी 77 डिग्री प्लस 103 डिग्री, अगर ये 180 हो जाता है तो ये 180 हो रहा है, तो देन यस m पैरेलल टू n। और यहाँ पे ये 70 है, और फिर ये 110 है ये वाला एंगल। तो यहाँ पे देखो ये 70 है ना, तो ये भी कितना होगा? ये वाला 70। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर पैरेलल है तो फिर ये इसके वर्टिकली अपोजिट आया, तब ये भी कितना होना चाहिए? 70। यानी ये और ये एंगल आपस में क्या होने चाहिए? एक्सटीरियर एंगल्स हैं ना, ये और ये, राइट। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। यहाँ 77 इज नॉट इक्वल टू 110। क्या लिखेंगे? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर नॉट इक्वल, सो m इज नॉट पैरेलल टू n। अगर ये एक्सटीरियर एंगल इक्वल होते तो ये दोनों पैरेलल हो जाती।